नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे आईईएक्स के बारे में, मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, जिसका चार्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा है। दोस्तों, ये स्टॉक डेली चार्ट में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये वीकली चार्ट में भी बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया है और ये मंथली चार्ट में भी एक स्विंग हाई का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में आप कैश में भी एंट्री ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, स्विंग के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड भी आप इसमें बना सकते हैं। और अगर आपका मन है इसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करूं तो आप अपने पोर्टफोलियो में भी इसे ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है 150 के आसपास। तो फ्रेंड्स, आप इसमें अगर आप बिगिनर हैं तो कैश में भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ दिन हो गए हैं आपको ट्रेड करते हुए, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मुझे लगता है ऑप्शन में भी इसमें एक अच्छा पैसा मिल सकता है। ऑप्शन के ट्रेडिंग में भी इसमें एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। आप ऑप्शन में भी एंट्री ले सकते हैं, कम कैपिटल के साथ इसमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि ऑप्शन में मैं हेजिंग के साथ ट्रेड लेता हूं, तो आपको हेजिंग का एक स्ट्रेटजी अभी शेयर करूंगा, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। और फ्यूचर में भी मैंने ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है, और मैंने लिया है फ्यूचर में 153 के आसपास। फ्यूचर का भाव जब 153 था तब मैंने आपको ट्रेड दिया था दोस्तों 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को मैंने ट्रेड दिया था जब ये 151.50 में चल रहा था। तब मेरा ब्रेकआउट पॉइंट था जब ये छोटे छोटे कैंडल ट्रेड करे थे। उस समय मैं बताया था कि 152 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड होगा। पहला टारगेट 158 का होना चाहिए और दूसरा टारगेट 165 का। ठीक है, तो अगर आप इसमें एंट्री लिए होंगे तो जस्ट मैंने ₹1 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री दिया था। तो मैं 153 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड लिया हूं, इसलिए आपको इस ब्रेकआउट में फ्यूचर में ट्रेड लेने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आपको कम से कम 6-7 रुपए का रखना पड़ेगा। राइट, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूंगा। इससे बेहतर होगा कि आप ऑप्शन में ट्रेड बनाएं विथ हेजिंग, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा रिस्क रिवार्ड का ट्रेड इसमें बन जाएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों पहले टेलीग्राम चैनल में, जब मैं इसका ट्रेड दिया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको 27 अप्रैल को ट्रेड दिया था 9:42 में, और लगभग 4,500 लोगों ने इसे देखा है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाए होंगे। मैंने ट्रेड दिया था पोजिशनल बेसिस पे। ठीक है, 152 के ऊपर हमारा बाई था, जस्ट ₹1 की स्टॉप लॉस, मतलब 151 का स्टॉप लॉस था, और 158 का पहला टारगेट, 165 का दूसरा टारगेट था। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही हैंडसम बन रहा था जब मैं इसका ट्रेड लिया था। उसी टाइम मैंने फ्यूचर में पोजीशन इसका बनाया है। राइट, तो मैं फ्यूचर बहुत अच्छे लेवल में बनाया हूं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, अब फ्रेंड्स, ये सारे ट्रेड के कॉल जो भी मैं अपडेट करता हूँ टेलीग्राम चैनल में पहले अपडेट करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, जहां लाइव अपडेट आप लोगों को मिलता रहता है। अब फ्रेंड्स, आप ना टेलीग्राम चैनल में मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर सर्च मत करके ज्वाइन करिएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल में मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर सर्च किए तो इस नाम पे ना कम से कम 5-6 फर्जी चैनल आपको मिलेंगे, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, कोई फर्जी चैनल में आप ज्वाइन मत होइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं शेयर करना चाहूँगा मेरा पोजीशन। ये मैंने अपना पोजीशन बनाया है 153.40 में मैंने एंट्री लिया था। ठीक है, 157 लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, और साथ में मैंने पुट को हेज कर लिया था। ठीक है, पुट बाई करके हेज कर लिया है, तो इसमें लॉस है फिक्स मेरा 16,800 का, और प्रॉफिट जितना ऊपर चले जाए उतना मुझे मिलेगा। मैं शेयर करूँ आप लोगों को, चलिए थोड़ा सा इसका और डिटेल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये है, तो इसमें 16,800 रुपये का मुझे लॉस है, और बाकी ऊपर जितना चले जाए वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका टारगेट 165 का पहला, तब तक मैं 27,000 प्रॉफिट में आ जाऊंगा, और इसके बाद जो टारगेट है मेरा 175 का। तो हो सकता है कि 175 का टारगेट इस मंथ में ना मिले, तो मेरे लिए टारगेट है 175 तक का। तो शायद मुझे इस मंथ में ना मिले तो अगले मंथ में भी जाना पड़ेगा। बट इस स्टॉक का नेचर है दोस्तों कि जब ये निकलता है ना तो बहुत ही फास्ट गति से निकलता है। जब ये बॉटम से ना 126 से 150 तक, या सॉरी 156 तक केवल 4-5 दिनों में मूवमेंट कर गया था। ठीक है, तो जब ये निकलता है स्टॉक तो बहुत फास्ट गति से निकलता है, 10-12% का भी ट्रेड इंट्राडे में दे सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और समझते हैं कैसे ट्रेड इसमें हम लोग अब बना सकते हैं। अगर आपने बना लिए होंगे बहुत ही बढ़िया है, नहीं बनाए हैं तो आपके लिए फिर से चांस से मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे आप देखें फ्रेंड्स कि यहाँ से जो स्टॉक में मूवमेंट आया तो कितना मतलब फास्ट गति से मूवमेंट दिया, लगभग 24% का, लगभग 5-6 दिनों में टारगेट पूरा कर गया था। तो इसी तरीके से अप साइड का भी मूवमेंट मिलेगा तो लगभग 20% का मूवमेंट इसमें और आएगा। जितना बड़ा रेंज है, ठीक है, जितना दिन ने कंसोलिडेट किया इस रेंज में, तो इतना बड़ा ट्रेड अप साइड में मिलना चाहिए। ये मेरा एक सिंपल लॉजिक है। ठीक है, मतलब अप साइड में स्टॉक 188 190 तक का भी मूवमेंट आपको दिखा देगा तो आश्चर्य नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें फ्यूचर में अगर आप ट्रेड बनाओगे बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। कैश में भी लिए होंगे तो वेल एंड गुड, आपको कैश में भी अच्छा पैसा मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। चलिए मैं आपको और लॉजिक शेयर करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, टारगेट जब ये स्टॉक यहां से निकल जाएगा तो पहला टारगेट के लिए मैं यहां पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूं। पहला टारगेट होना चाहिए यहाँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ रुकेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो यहाँ बनेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में 2 स्टेप में टारगेट पूरा कर सकता है। ठीक है, जब एक मूवमेंट आए यहाँ से, एक टॉप इन साइड वाला सेटअप है, आपने फ्री क्लासेस में सीखा होगा। जितने लोग फ्री क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है गूगल फॉर्म का, आप गूगल फॉर्म भरिए और ज्वाइन करिए। 5 मई के आसपास फ्री क्लासेस शुरू होगा। तो दोस्तों देखिए, ये अप साइड मूवमेंट आया, अब टॉप इन साइड हुआ, अब यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होगा 157 के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से कैंडल बना है मुझे लगता है ये ब्रेकआउट हो जाएगा, कल शायद गैप अप ओपन हो जाए। तो एक मूवमेंट यहाँ तक, फिर यहाँ से थोड़ा परेशान कर सकता है, नीचे भी आ सकता है, यहाँ पर रीटेस्ट भी ले सकता है, और इसके बाद जो मूवमेंट आएगा वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है 2 स्टेप में अपना टारगेट पूरा करेगा। अगर फ्रेंड्स मान लो कल गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, मतलब ट्यूसडे को अगर मार्केट ओपन होगा, क्योंकि मंडे को तो छुट्टी है, ट्यूसडे को अगर गैप अप ओपन होगा तो आप इसमें एंट्री मत लेना, जाने देना। एक बार एंट्री का वेट करना, अगर अगेन है वापस 157 या 150 के आसपास आए तो वहां से एंट्री लीजिएगा, वहां से बहुत ही फास्ट गति से वापस जाएगा। ठीक है, तो 2 लेवल में एंट्री, या तो कल 157 में आपको एंट्री मिल जाए तो आप इसमें कैश में बाई कर सकते हो, लेकिन अगर एक गलती से 162 या 163 में ओपन हो जाता है तो आप एंट्री मत लीजिएगा। ठीक है, एक बार इसे 165 तक जाने दीजिएगा, फिर ये स्टॉक 1-2 दिन के बाद अगर नीचे आता है तो वेल एंड गुड, आप फिर इस लेवल में एंट्री बनाना। तो फिर यहाँ से फिर से जो जाएगा स्टॉक अप साइड में 175 तक का ट्रेड मिलेगा। तो एंट्री के लिए लॉजिक क्या है कि आपको इसी भाव के आसपास मिलना चाहिए, 157 में मिलना चाहिए या फिर रीटेस्ट में मिलना चाहिए। ठीक है, गैप अप ओपन हो जाएगा तो एंट्री मत लेना, आप नुकसान में रहोगे। ठीक है, मुझे लगता है अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो आपको 157 के आसपास के एक बार भावे दिखा देगा। ठीक है, फिर यहाँ से जो मूवमेंट मिलेगा वो मूवमेंट बहुत फास्ट होगा अपर साइड के लिए। तो दोस्तों ये हुआ पहला लॉजिक डेली चार्ट के हिसाब से। ठीक है, एंट्री लेने के हिसाब से। और अगर देखिए, अगर आपके पास कैश में पोजीशन है या फिर फ्यूचर में पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस यही बनना चाहिए, मतलब 150 का स्टॉप लॉस ही इसमें फॉलो करना पड़ेगा। राइट, तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो 165 का टारगेट छोटा होगा, रिस्क रिवार्ड 1:1 के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों कम से कम इसका टारगेट ना 175 के आसपास मिलना चाहिए, उससे पहले बुक करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप 175 का टारगेट लेके चलिएगा। तो मेरा पहला टारगेट है 158 का। ठीक है, जो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया है इसका, लेकिन मैं 158 में बुक नहीं करूंगा, मैं बुक करूंगा कम से कम 165 का टारगेट मिलेगा तो, क्योंकि मैं यहाँ से एंट्री लिया हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर में एक बुक करूंगा, यहाँ पर वापस आएगा, रीटेस्ट लेगा तो यहाँ पर मैं फिर से एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट अगेन इधर का होना चाहिए। तो हो सकता है कि वो अगले एक्सपायरी का ट्रेड मिले। ठीक है, ये कब यहाँ पर आता है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि फास्ट मूवमेंट देने के बाद बहुत दिनों तक साइडवेज हो जाता है, ये स्टॉक का नेचर है। ठीक है, चलिए आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट में इसका लॉजिक शेयर करता हूं। देखिए, इनसाइड पैटर्न बना है वीकली चार्ट में, ब्रेकआउट करेगा तो वैसे भी इनसाइड पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, और 200 EMA का सपोर्ट लिया है नीचे से। मंथली चार्ट में देखें दोस्तों तो मंथली चार्ट के हिसाब से भी मैं इसे ट्रेड लिया हूं, मैंने ऑलरेडी इसका एंट्री लिया है 150 के आसपास, और मेरे लिए टारगेट होगा इधर, कम से कम इधर। इससे पहले मैं नहीं निकलूंगा, इस पोजीशन को होल्ड करूंगा, और अगर गलती से इसके नीचे आ गया तो मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे लेवल में स्टॉक नजर आ रहा है, जिस तरीके से कैंडल बना है हो सकता है कि थोड़ा रुक जाए, इनसाइड बन जाए यहाँ पर, फिर ब्रेकआउट करे, ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कंटिन्यू में ऊपर चले जाएगा।
तो जो भी ट्रेड लें विथ स्टॉप लॉस ट्रेड लें, विथ हेजिंग के साथ ट्रेड लें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, एक स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। ये है मेरा IES एक्सचेंज में एक स्ट्रेटजी, मैंने क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखा है। मैं इसमें 1 लाख के हिसाब से एक ट्रेड और बनाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को शेयर करता हूँ यहाँ पर। ओके, एक लॉट के पोजीशन में, एक लॉट के पोजीशन में क्या करें आप, सिंपल 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं और प्रॉफिट का साइज थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे 5,000 का रिस्क है और 22,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, कैपिटल जो लगेगा 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल आपका नहीं लगेगा, 1 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा, ठीक है, और 1 लाख के कैपिटल में आपको 10,000 से 12,000 का प्रॉफिट इनफ होना चाहिए। ये जो 22,000 देख रहे हैं, 22,000 एक्सपायरी के दिन ही अगर आपके रेंज में क्लोज करता है, इस रेंज में, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है 5,000 के सामने अगर 10-12,000 रुपए मिल जाए, जैसे पिछले बार अडानी इंट में मिला था, तो बहुत है, ठीक है। तो आप लोगों ने बनाया होगा, आप लोगों को याद जरूर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें करना क्या है, देखिए सिंपल, बहुत ही इजी ट्रेड है, बुलिश आयरन कंडोर का ट्रेड है। आपको 160 का एक कॉल बाई करना चाहिए और 167 का एक कॉल सेल करना चाहिए, 172 का अनदर एक कॉल सेल करना चाहिए और थोड़ा और ऊपर जाके 180 का एक कॉल बाई करना चाहिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। मॉर्निंग में अगर 157 के आसपास से मिलता है ट्यूसडे को, तो एक पोजीशन आप बना सकते हैं। रिस्क आपको मालूम है, ठीक है, कई बार मैं इस ट्रेड के बारे में बताया हूँ आप लोगों को, तो लॉजिक के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा बनेगा इसलिए, ठीक है। तो एक ट्रेड ये बनेगा दोस्तों, मुझे लगता है आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। ध्यान ये रखेंगे कि ये जो प्रॉफिट है ना, अगर जितना करीब जाओगे आप एक्सपायरी के, जितना करीब जाओगे उतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सपोज करो कि कल ही चले जाता है, आपने कल बनाया और 165 कल ही चले जाता है, तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर एक कल ही चले जाता है तो प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा, 3-4 हजार रुपए मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सपायरी के नियर जाओगे, जैसे 23-24 के आसपास जाओगे, 25 को एक्सपायरी है तो 24 तक होल्ड कर सकते हो या 23 तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है, तब आपको पैसा अच्छा दे सकता है, ठीक है, तब ये पैसा आपको अच्छा दे सकता है। सपोज करो कि 167 चले जाता है तो 15,000 16,000 का आपका प्रॉफिट इनफ हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि जैसे एक्सपायरी करीब आता है, जैसे एक्सपायरी करीब आता है, आपको फिजिकल मार्जिन का मतलब कैपिटल मांगना शुरू कर देता है आपका एक्सचेंज, ठीक है। तो मुझे लगता है आप दोस्तों एक्सपायरी वीक वाले में मंडे ट्यूसडे तक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, मतलब इस पोजीशन को आप 23-24 तारीख तक मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपर साइड में रहता है स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा, और अगर ये नहीं जाता है, ठीक है, तो आपको 5,000 रुपये लॉस मिलेगा ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है 178 है, तो 178 के ऊपर भी ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 178 चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये चले जाएगा तो फिर आपको पोजीशन स्क्वायर अप करना पड़ेगा, लेकिन जाएगा इससे पहले आपको प्रॉफिट देगा। तो कोशिश करिएगा कि अगर ये बहुत फास्ट मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, आपने कल पोजीशन बनाया और ये कल ही ऊपर चला गया, तब तो आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर ऊपर गया तो जल्दी एक बार ये नीचे वापस आ जाएगा, बट आपको प्रॉफिट देगा ना। तो 170 के ऊपर अगर निकल रहा है, ठीक है, 170 के ऊपर निकल रहा है तो आप जल्दी इससे एग्जिट करिए, फिर वहां पर आप एक बटरफ्लाई का ट्रेड बना सकते हो। बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं आप लोगों को आइडिया होगा, करेक्ट। तो चलिए एक ट्रेड ऐसा बनेगा दोस्तों। दूसरा ट्रेड अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो एक ज्यादा अच्छा ट्रेड मुझे लगता है कि 160 का एक कॉल बाई करना चाहिए, और चूंकि 150 का मेरा स्टॉप लॉस है, इसलिए 150 का 2 पुट मुझे सेल करना चाहिए। ऐसा अगर ये रेंज में रह गया तो मुझे कोई लॉस नहीं है, ठीक है, ये रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी कहते हैं। लेकिन अगर एक कंटिन्यू में ऊपर गया फ्रेंड्स तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा, और 150 के नीचे अगर ये जाता है तो चाहे ट्रेड में जितना भी लॉस हो आपको लॉस कट कर देना चाहिए, बट ये प्रॉफिट बहुत अच्छा दे सकता है, ठीक है। तो मैं प्रीफर करूंगा ऐसा ट्रेड बनाने के लिए, ठीक है। मुझे लगता है अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ये ट्रेड बनाना चाहिए। अगर आपने कल बनाया और कल ही 150 के नीचे आ जाता है तो आपको 23,000 रुपये का लॉस हो सकता है भाई साहब। अगर आप इतना लॉस ले सकते हैं दोस्तों तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। लेकिन अगर लॉस देखते हैं और 165 चला गया तो आपको प्रॉफिट भी 31,000 32,000 मिलेगा। 175 चला गया तो आपका प्रॉफिट भी लगभग 60,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर रिस्क उठा सकते हैं तो आपको ये ट्रेड भी
बनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा ट्रेड भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बट अपना रिस्क समझना जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। आशा करता हूँ बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, लर्निंग आपको मिला होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो लाइक और कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।